चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का जितना भी प्रॉब्लम है दो मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं, मेनली दो मेथड। पूरी केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। ऑल प्रॉब्लम ऑफ केमिस्ट्री सॉल्व बाय टू मेथड, दैट इज फर्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट मेथड एंड सेकेंड है इक्विवेलेंट वेट मेथड। देखिए मोल कॉन्सेप्ट तो पढ़ना है आपको, लेकिन इक्विवेलेंट वेट ना 11th में दिया है ना 12th में, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में हर जगह यूज आएगा और इसको प्रॉब्लम बनाने में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी पढ़ लेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग इक्विवेलेंट वेट भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले जानिए कि मोल कॉन्सेप्ट क्या है। व्हाट इज मोल कॉन्सेप्ट? इसके बारे में कहा गया है कि मोल इज amount of the substance मोल क्या है? अमाउंट है। किसका अमाउंट है? सब्सटेंस का अमाउंट है ना। द वैल्यू ऑफ वन मोल of any elements one mole of any molecules equal to Avogadro number and atomic mass or molecular mass। यहां पे जो न्यू टर्म आया है, ये टर्म आया है आपको एवोगाड्रो नंबर। आगे अभी हम बताएंगे कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। सबसे पहले मोल के बारे में डिस्कस करें। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि आप बताइए एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो आप बताएंगे कि 7 डेज होता है। आपसे पूछा जाएगा कि नरेंद्र मोदी जो है उसके शरीर में कितना बोन्स है, तो आप बताइएगा 206। आपसे पूछा जाएगा कि ट्रम्प के बॉडी में कितना है, 206। आपसे पूछा जाएगा सचिन तेंदुलकर के बॉडी में कितना बोन्स है, 206। ये फिक्स है। आपसे पूछा जाएगा 1 केजी में कितना ग्राम होता है, आप बताएंगे सर 1000 ग्राम होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, आप बताएंगे। मतलब सेंटीमीटर को क्लियर फिक्स अमाउंट है, फिक्स वैल्यू है। चाहे आप अमेरिका में जाओ, इंडिया में जाओ, कहीं पे भी जाओ, ऐसा यूनिट जो होता है फिक्स होता है। सिमिलरली जान लीजिए ये मोल जो है ऐसा यूनिट है। 1 मोल में नंबर जो होता है वो फिक्स होता है और वो कितना होता है, 6.022 into 10 to the power 23। मतलब एवोगाड्रो नंबर। आगे बताएंगे कि एवोगाड्रो नंबर क्या है। और जान लीजिए
एक मोल का वेट क्या होता है, तो आप जान लीजिए कि जो एलिमेंट्स होगा उसका एटॉमिक मास। अगर 1 मोल सोडियम करके पूछा जाएगा कि 1 मोल सोडियम का वेट कितना होता है, आप बताइएगा 23 ग्राम। 1 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास होता है, मोलर मास होता है, आप निकालिएगा। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32, 44 होगा। मतलब ये फिक्स है। तो आप जान लीजिए कि 1 मोल का आपको अगर मालूम हो गया कि मास क्या है, 1 मोल में नंबर कितना है, फिक्स है। अगर जो एटम्स होगा, जो एलिमेंट्स होगा, उसका एटॉमिक मास जो होगा वही उसका मास होगा। कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स को 3 रेस्पेक्ट में देखते हैं। 1 मोल में कितना नंबर, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल का मास कितना, जो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। 1 मोल का वॉल्यूम कितना, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी। फिक्स होता है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। ये दिमाग में रखना होगा कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है। साइंटिस्ट ने बताया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है 22.4 लीटर। 1 मोल में नंबर कितना होता है, फिक्स होता है 6.022 into 10 to the power 23, मतलब एवोगाड्रो नंबर। तो 1 मोल क्या है, 1 जैसे एक सप्ताह में 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 मिनट में कितना सेकेंड, फिक्स है ना। तो आपको पूछा जाएगा 10 दिन में कितना सेकंड होगा, निकाल लोगे। उसी तरह से पूछा जाएगा कि 5 मोल में कितना नंबर ऑफ एटम होगा, आप निकाल लीजिएगा। 1 मोल में होगा तो नंबर, तो आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 मोल सोडियम का वेट अगर 23 ग्राम है, 50 मोल सोडियम का वेट निकालना होगा, या 0.5 मोल सोडियम का वेट निकालना होगा, आप सिंपल निकाल लेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट है, क्लियर कॉन्सेप्ट। 1 मोल में नंबर कितना होता है, तो वो नंबर होता है एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल का वेट क्या होता है, उसका एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना होता है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, 22.4 लीटर। तो एकदम क्लियर जान लीजिए कि आपका 1 मोल है। मोल को ग्राम एटम भी बोलते हैं, ग्राम एटम, याद रखिएगा ये बात, ग्राम एटम। तो आप जानिए कि 1 मोल सोडियम दिया हुआ है, सोडियम एटम हुआ ना, इसलिए ग्राम एटम लिखा जा रहा है। 1 मोल अगर आपको CO2 रहेगा तो आप इसको ग्राम मॉलिक्यूल्स बोलोगे, ग्राम मॉलिक्यूल्स, है ना। 1 मोल ग्राम एटम से सोडियम, इसका वेट कितना होगा, तो आप सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, तो 23। CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकाल दो, वो 44 होता है। कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा 32, तो आपका कितना हो गया 44। इसी तरह इसमें नंबर कितना होता है, तो आप लिखिएगा इसका नंबर होता है 1 मोल में कितना नंबर, एकदम याद कर लीजिएगा, 6.022 into 10 to the power 23। इसको एवोगाड्रो नंबर हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एवोगाड्रो नंबर। 1 मोल CO2 है, इसमें नंबर कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। दोनों में फर्क क्या होगा, यहां पे इसको एटम्स लिखोगे और यहां पे इसमें क्या लिखोगे, मॉलिक्यूल्स लिखोगे, मॉलिक्यूल्स। तो अगर एटम है उसको हम लोग चेंज करते हैं मास के टर्म में या नंबर के टर्म में, लेकिन मॉलिक्यूल्स रहता है उसको 3 टर्म में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, मास के टर्म में, नंबर के टर्म में, है ना, और वॉल्यूम के टर्म में। किसके टर्म में, है ना, इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं यहाँ पे। 1 मोल में नंबर क्या होता है, फिक्स होता है, एवोगाड्रो नंबर। उसका मास क्या होगा, उसका एटॉमिक मास, सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, 23। 1 मोल CO2 का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, उसका मास क्या होगा 44। और मॉलिक्यूल्स को 3 टर्म में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास के टर्म में, नंबर के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में। आपसे पूछा जाएगा कि 2 लीटर में कितना होगा मोल, तो आपको पता है कि 22.4 लीटर में 1 मोल, तो 2 लीटर निकाल देंगे आप, है ना। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, जो हम समझा रहे हैं, यहीं से तो समझना है, एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है आपको ये क्या है। अभी देखिए, अभी हम दिखा रहे हैं आपको एक टर्म अभी आया था एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? एवोगाद्रो नंबर क्या होता है? कहता है द नंबर ऑफ एटम्स, molecules or ions, the number of atoms, molecules or ions present in one mole atoms, 1 mole molecules and 1 mole ions is called एवोगाद्रो नंबर। ठीक है, एवोगाद्रो नंबर। द वैल्यू ऑफ एवोगाद्रो नंबर 6.022 into 10 to the power 23। अगर एटम्स रहेगा तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स रहेगा तो मॉलिक्यूल्स, आयंस रहेगा तो आयंस। जैसे आप देखो 1 मोल सोडियम है, 1 मोल आपका ऑक्सीजन है, 1 मोल आपका Cl माइनस है, 1 मोल आपका Mg+2 है। तो 1 मोल सोडियम में कितना नंबर होगा? 6.022 into 10 to the power 23। यूनिट लिखेंगे यहाँ पे एटम्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6.022 into 10 to the power 23। यहाँ पे हो गया मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्या है तुम्हारा? आयंस है। यहाँ पे भी क्या है? 6.022 into 10 to the power 23 आयंस। ठीक है, तो ये आपका देखिए एवोगाद्रो नंबर है। द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस प्रेजेंट इन 1 मोल एटम्स, 1 मोल मॉलिक्यूल्स, 1 mole ions is called Avogadro number. The value of Avogadro number 6.022 into 10 to the power 23। क्लियर ना? ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट में देखिए आगे जो टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, जब एटम्स का मोल निकालेंगे हम लोग तो इसको लिखेंगे ग्राम एटम्स। ग्राम एटम्स को हम लोग मोल बोलते हैं। अगर हम लोग मोल एटम्स का निकाल रहे हो तो आप बोलोगे ग्राम एटम्स। मॉलिक्यूल्स का जब निकालेंगे तो बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो मैंने कहा था कि अगर कोई भी एटम्स लेंगे, 1 मोल आपने कैल्शियम लिया है, 1 मोल क्या लिया है? कैल्शियम। तो 1 मोल कैल्शियम का वेट कितना हो जाएगा? 40 ग्राम। और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें नंबर कितना होगा, तो आप बताइएगा 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, है ना? तो आप देखिए, अगर आपके पास दिया हुआ है x ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, कितना ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है? x ग्राम, है ना? और आपको x ग्राम दिया हुआ कैल्शियम, x ग्राम कैल्शियम दिया हुआ है, आपको फर्स्ट निकालने के लिए कहा जा रहा है कि मोल निकालो, मोल। और सेकेंड कहा जा रहा है नंबर ऑफ एटम्स निकालो, नंबर ऑफ एटम्स।
वेरी सिंपल, हैप्पी हैप्पी। दो कुछ निकालना है, मोल निकालना है और क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। बहुत सुंदर, दो चीज निकालना है। दिया हुआ है x ग्राम कैल्शियम, आपको पता है ऊपर में लिखे हुए हैं कि 40 ग्राम कैल्शियम बराबर कितना मोल होता है, 1 मोल। तो आप लिख दीजिए फर्स्ट के लिए मोल निकालना है तो कि सर आपने लिखा है बोर्ड पे कि 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू कितना मोल, तो सर लिखेंगे 1 मोल। ठीक है ना, कि 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल टू 1 मोल। तो आपके पास कितना ग्राम कैल्शियम है, x ग्राम। तो x ग्राम के लिए निकालना होगा तो क्या लिखेंगे आप, 1/40 इंटू x, मतलब हो गया मोल इक्वल टू x बाई क्या होगा 40। यहां पे x क्या है, गिवन वेट। x क्या है, x जो दिया हुआ आपका वेट है, गिवन वेट। और आपको 40 क्या है, 40 है आपका इज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो कहीं पे भी वेट दिया रहेगा अगर, है ना, आपको 5 ग्राम कैल्शियम दिया रहता है तो 5 बाई क्या लिखते हैं 40। अगर आपको यहाँ पे कैल्शियम नहीं लिखकर सोडियम दिया रहता है ना, तो x बाई कितना लिखते हैं 23 लिखते हैं। तो फॉर्मूला आपको मोल निकालने का, मोल को n से डिनोट करते हैं, n इक्वल टू, ये आपका x है गिवन वेट, इसको g से डिनोट करो और एटॉमिक मास को a से डिनोट करो। तो मोल निकालना है आपको और वेट दिया हुआ रहेगा, क्या दिया रहेगा, वेट। तो आप वेट को किससे डिवाइड कीजिएगा, एटॉमिक मास से, तो आपको मोल निकल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, कहीं पे भी आप देखिए, जैसे ही देखिएगा 2 ग्राम दिया हुआ, 10 ग्राम जो भी दिया रहेगा, इसको आप यहां रखेंगे और जो भी एलिमेंट्स होगा, यहाँ पे कैल्शियम है, कोई अदर एलिमेंट्स होगा, उसके एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो मोल निकल जाएगा। एक तो निकाल लिया हम लोग। दूसरा है कि नंबर ऑफ एटम्स निकालना है आपको। तो आप लिखेंगे कि सर 1 मोल में मैंने बताया है 1 मोल ऑफ कैल्शियम, 1 मोल कैल्शियम में नंबर ऑफ एटम कितना है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना नंबर, आप बताइए। नहीं बताएंगे हम, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, इतना नंबर होता है 1 मोल में। 1 मोल में कितना नंबर, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 1 मोल में निकल गया। तो आपके पास कितना मोल आया था, x बाई 40। तो आप लिखेंगे x बाई 40 में कितना आएगा, तो लिखेंगे x बाई 40 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। ये आपका क्या निकल गया, नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू, फार्मूला क्या हो गया, ये आपका मोल है, x बाई 40 क्या था, मोल। तो आप लिखोगे मोल इनटू क्या है, एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप Na से भी इंडिकेट कर सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला क्या हुआ, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। मोल इनटू नंबर ऑफ एटम्स निकालने का फार्मूला हुआ मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब बताइए, अगर इसके रेस्पेक्ट में मोल निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, मोल इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय कौन नंबर, एवोगाड्रो नंबर। क्या होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर कितना 23। तो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मोल निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। तो मोल निकालने का 2 फार्मूला हो गया आपको, एक ए फार्मूला है और ये आपका ए फार्मूला है। 2 फार्मूला है मोल निकालने का, फार्मूला फर्स्ट वेट के टर्म में, फार्मूला सेकेंड नंबर के टर्म में। 2 फार्मूला हुआ आपका, फार्मूला फर्स्ट फार्मूला किसके टर्म में,
in term of mass, क्या हुआ? मोल इक्वल टू गिवन वेट बाय एटॉमिक मास। सेकेंड फॉर्मूला इन टर्म ऑफ नंबर, इसके टर्म में, नंबर के टर्म में। तो मोल निकालना होगा तो क्या फॉर्मूला होगा? लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर को किससे डिनोट करेंगे? एन ए, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब वेरी सिंपल है। मोल, एटम्स का मोल दो रेस्पेक्ट में हम लोग निकाल सकते हैं। प्रॉब्लम में नंबर ऑफ एटम्स दिया हुआ रहेगा तो एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड करेंगे। अगर प्रॉब्लम में वेट दिया रहेगा तो एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे। ओके ओके, हैप्पी हैप्पी, नोट करो। चलिए आगे देखिए आप लोग। नेक्स्ट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट में, ये टॉपिक है ग्राम मॉलिक्यूल्स। ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, इसको आप मोल बोलते हो। मॉलिक्यूल्स के लिए अगर मोल निकालेंगे आप तो इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स। क्या बोलेंगे? कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स presenting one mole is called gram molecules. Number of molecules present in 1 mole is called gram molecules. ग्राम मॉलिक्यूल्स को आप मोल बोलते हो। क्या बोलते हो आप? मोल। और ये भी मैंने बताया है कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22.4 लीटर। एकदम क्लियर, कहीं पे कोई कंफ्यूजन नहीं। 1 मोल में नंबर, एवोगाद्रो नंबर। 1 मोल का मॉलिक्यूलर मास, जो मॉलिक्यूल्स होगा उसका मॉलिक्यूलर मास जो होगा 1 मोल का मास होगा। 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर। क्लियर ना? तो यहां पे अगर 1 मोल एग्जांपल में हम लोग ले रहे हैं, 1 मोल O2 है। O2 यहां पे मॉलिक्यूल्स है। हम पूछेंगे इसमें कितना वॉल्यूम होगा, तो 22.4 लीटर एट एसटीपी या एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर या प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे क्या होता है? 22.4 लीटर होता है 1 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम। इसमें नंबर कितना होगा? 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मास क्या होगा? है ना, इसका मास क्या होगा? तो उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास होता है 32 ग्राम, है ना। तो ऑक्सीजन का 1 मोल का आपको पता है। तो अगर इतना नंबर दे देगा, आपको दे देगा कुछ नंबर दे देगा, बोला मोल निकाल दो, क्योंकि आपको पता है कि कितना नंबर बराबर 1 मोल होता है। वॉल्यूम दे देगा 3 लीटर और पूछा कितना मोल, तो 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल। जितना मोल के लिए निकालना निकाल लो। नहीं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास दिया हुआ एग्जांपल आप ले रहे हैं, x ग्राम O2 है। वेरी सिंपल, हैप्पी हैप्पी। देखो x ग्राम O2 है तुम्हारा, निकालना क्या क्या है इसमें? फर्स्ट निकालना है मोल, निकाल लो, कौन रोक रहा है। सेकंड निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, निकालो ना मेरे भाई, मेरे दोस्त, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। थर्ड निकालना क्या है? थर्ड निकालना है, मोल निकाल गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो चलिए सबसे पहले आप मोल निकालिए, मोल निकाल लीजिए। यस, मोल लिखेंगे आप कि सर ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 32 ग्राम। लिखेंगे कि 32 ग्राम ऑक्सीजन
इक्वल टू कितना मोल, इक्वल टू 1 मोल। तो कितना ग्राम में निकालना है आपको, एक्स ग्राम में निकालना है, निकाल लीजिए 1/32 इंटू एक्स, नहीं तो क्या हो जाएगा x/32, ये आपका मोल निकल गया। मोल को n से डिनोट करते हैं हम, n इक्वल टू हो गया, x हो गया गिवन वेट, कितना वेट दिया हुआ था x, और 32 हुआ मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑक्सीजन का तो 32 है, जो भी एलिमेंट दिया रहेगा, जो भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा आप उसका निकाल लो। तो मास के टर्म में अगर निकालना है, किसके टर्म में, मास के टर्म में, तो ये आपका मोल निकल गया। सेकंड आप देखिए, सेकंड आपको क्या निकालना था, सेकंड निकालना था आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो आप लिखेंगे कि 1 मोल ऑक्सीजन में कितना है, 1 मोल O2 कंटेन कर रहा है कितना नंबर, बता दीजिए हमको, 6.022 इंटू 10⁻23। एक मोल में इतना नंबर है, एक मोल में कितना नंबर है, 6.022 इंटू 10⁻23। तो कितना मोल में निकालना है, अभी निकाले हैं आप मोल, x/32 में कितना हो जाएगा, तो x/32 में कितना, x/32 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला आपको मिल गया। क्या मिल गया बताइए, x/32 क्या है, आपका मोल है, और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल गया। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के टर्म में अगर मोल निकालना होगा, n निकालना होगा, आपको निकाल दीजिए ना, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय कौन नंबर, एवोगाड्रो नंबर। एटम्स में भी ये दोनों पढ़े थे, लेकिन वहां पे एटम्स के लिए था, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लिए है। लेकिन ये जो थर्ड पढ़ रहे हैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होता है। किसके लिए एप्लीकेबल होता है, मॉलिक्यूल्स के लिए। थर्ड देखो क्या निकालना, वॉल्यूम लिखोगे कि 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 1 मोल O2 इक्वल टू 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, कितना लीटर है, 22.4 लीटर। तो आपको कितना मोल में निकालना है, देखिए यहाँ पे निकाले थे आप, x/32 तो कितना हो जाएगा, x/32 इंटू 22.4 लीटर, कितना लीटर हो जाएगा, 22.4 लीटर। 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो आपको वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला मालूम हो गया, वॉल्यूम एट एसटीपी कितना, x/32 को आप मोल बोलेंगे, मोल इंटू 22.4 लीटर। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर मोल निकालना होगा आपको, तो मोल इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम एट एसटीपी बाई 22.4 लीटर। यस। तो ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है कि आप मॉलिक्यूल्स को मोल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूल्स को मोल ही तो बोलते हैं आप। कहता है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूल्स, इट इज आल्सो नोन एज मोल। 1 मोल ऑक्सीजन है, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना वॉल्यूम होगा, 22.4 लीटर। यहाँ पे क्लोरीन रहता तो वॉल्यूम उतना ही होता, नंबर उतना ही होता। यहाँ पे मास चेंज कर जाता है, क्लोरीन का हो जाता है 71 ग्राम, एक क्लोरीन का होता 35.5, 2 है तो कितना हो जाएगा 71। तो 1 मोल ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना होगा, 22.4 लीटर, नंबर कितना होगा, मास कितना होगा। अब एक एग्जांपल दिया गया कि x ग्राम O2 है, आपको मोल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। सिंपल। अगर आपको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन का वेट होता है 32 ग्राम, मतलब 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल, तो ही तो हम लिखे हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल। तो आपने एग्जांपल में लिया है x ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1/32 इंटू x, तो मोल हो गया x/32, है ना। अब आपको पता हो गया मोल इक्वल टू होगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास।
एकदम सिंपल, आप इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला लगाइएगा। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। एक मोल में कितना मॉलिक्यूल, देखिए एक मोल में मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23। एक मोल में मॉलिक्यूल्स कितना होता है 6.022 into 10 to the power 23, है ना। तो x/32 के लिए कितना होगा, क्योंकि x/32 मोल आया है, एक मोल में इतना, ऑक्सीजन में कितना मोल आया था x/32, निकल गया। ये आपका मोल है, एवोगाड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू फार्मूला क्या मालूम हो गया, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। कोई भी मॉलिक्यूल्स दिया रहेगा, इससे कॉमन फार्मूला ले लिया गया। यहाँ पे क्या फार्मूला आएगा जनरल, तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब स्पेयर एस्पेक्ट में अगर मोल निकालना होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय क्या है, एवोगाड्रो नंबर। तो मोल निकालने का फर्स्ट फार्मूला मास के टर्म में मिला, सेकंड फार्मूला मिला नंबर के टर्म में। नंबर दिया हुआ रहेगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कीजिए। और लास्ट वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे। तो 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो आपके पास कितना मोल आया था x/30 के लिए, x/32 के लिए, तो x/32, तो आप देखिए x/32 into 22.4 लीटर। तो वॉल्यूम एट एसटीपी क्या आ गया, ये तुम्हारा मोल है और ये 22.4 लीटर है। इसके रेस्पेक्ट में अगर वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि आप मोल निकालिए, तो मोल इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। जो भी दिया रहेगा आप उसको निकाल लीजिए, आपको आसानी से निकल जाएगा वॉल्यूम एट एसटीपी। जैसे एग्जांपल लीजिए, दिया हुआ है आपको 112 लीटर ऑक्सीजन, आपको मोल निकालना है। एकदम सिंपल, मोल इक्वल टू हो जाएगा जितना वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा 112 और डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 22.4 लीटर, सीधे निकल जाएगा मोल आपका। वेरी सिंपल। अगर दिया हुआ रहेगा 112 ग्राम O2 दिया रहेगा और मोल निकालने के लिए बोलेगा, ग्राम के टर्म में हो गए, ग्राम है यहाँ पे, देखिए वॉल्यूम था, तब मोल निकालने के लिए क्या हो जाएगा 112 बाई 22.4 लीटर। नो 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 नो, इसका मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना होगा। मास के टर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कीजिए, मतलब 32 ग्राम निकल जाएगा। क्योंकि मास के टर्म में मोल निकालना होगा तो गिवन वेट, जो वेट दिया रहेगा उसको किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास से। वॉल्यूम के टर्म में निकालना होगा तो वॉल्यूम जो दिया रहेगा तो किससे डिवाइड करेंगे, 22.4 लीटर से। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए आगे एक और कॉन्सेप्ट है मोल निकालने का, PV इक्वल टू nRT। PV इक्वल टू nRT। P यहाँ पे प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N मोल, R गैस कांस्टेंट है, T क्या है, टेम्परेचर। तो अगर आपको N निकालना होगा, मोल निकालना होगा, तो PV बाई क्या लिखोगे, RT। PV बाई RT। P वेयर P क्या है यहाँ पे, वेयर P इज प्रेशर। P आपका यहाँ पे प्रेशर है ना, P प्रेशर है। V इज वॉल्यूम, V यहाँ पे वॉल्यूम। N आपका है मोल, N इज मोल। R है तुम्हारा, R इज गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। R का वैल्यू आपको पता है, R का वैल्यू दिया हुआ रहेगा 0.083 लीटर एटीएम पर मोल पर केल्विन, ये इसका यूनिट है R। तो R है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, है ना, N क्या है मोल, V वॉल्यूम है, P आपका प्रेशर है, T यहाँ पे टेम्परेचर है, T इज टेम्परेचर। आपको एक बात बताऊं बहुत इंपॉर्टेंट, वॉल्यूम जब भी कंसीडर करोगे लीटर में कंसीडर करोगे, कोई भी यूनिट में रहेगा कन्वर्ट कर देना लीटर में। प्रेशर कोई भी यूनिट में रहेगा उसको कन्वर्ट करोगे एटीएम में या बार में कन्वर्ट करोगे, बार में। आप जान लो 1 एटीएम इक्वल टू होता है 0.987 बार, है ना, इक्वल टू होता है 76 सेंटीमीटर, इक्वल टू होता है 760 mm, इक्वल टू होता है 10 to the power 5 पास्कल, पास्कल 10 to the power 5 पास्कल होता है। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स।
न्यूमेरिकल्स में आपको कोई भी यूनिट में रहेगा, आपको कन्वर्ट करना होगा एटीएम में या बार में। आप देखो लगभग दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का वैल्यू। तो मैं ये बता दूं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी, कोई कंटेनर है और कोई कंटेनर का में आपका गैस भरा हुआ है, कुकिंग गैस भरा हुआ है, और हम आपसे पूछेंगे इस कुकिंग गैस में कितना मॉलिक्यूल्स है आप बताओ। तो आपको प्रेशर इसका मालूम रहेगा, प्रेशर मालूम रहेगा, कंटेनर का वॉल्यूम भी मालूम है, टेम्परेचर भी मालूम है ना। तो और आर का वैल्यू आपको मालूम है, गैस कांस्टेंट मालूम है। तो टेम्परेचर मालूम है, प्रेशर मालूम है, वॉल्यूम मालूम है, गैस कांस्टेंट आर का वैल्यू मालूम है। तो आप निकाल लोगे मोल। मोल कैसे निकालोगे? आप लिखोगे पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन निकाल लेना तो पीवी बाय आरटी निकल जाएगा तुम्हारा, और एन निकल जाएगा तुम्हारा, मोल निकल जाएगा तो मॉलिक्यूल्स निकाल लोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने का फार्मूला होता है, जानो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर निकालना है तो मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलेगा। तो आप कोई कंटेनर में काउंटिंग करोगे, उंगली से गिनोगे कितना मॉलिक्यूल्स है? नो। अगर प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम आपको गिवन है, टेम्परेचर गिवन है, आर का वैल्यू पता है गैस कांस्टेंट, तो आप मोल निकाल लोगे। और मोल अगर आपने निकाल दिया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आसानी से निकाल लोगे, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू होता है मोल इनटू एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आपको याद करना होगा, करना ही पड़ेगा, समझ गए? एवोगाड्रो नंबर इसका वैल्यू कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो मोल में एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। क्या निकलता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको निकालना है, क्या निकालना है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आपको पता करना होगा कि इसका मोल क्या है। तो मोल निकालने का फॉर्मूला इसका भी काफी जरूरत आता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी। जहां भी प्रॉब्लम में देखिए कि प्रेशर दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप ऐसे मोल निकालेंगे। मैंने क्लियर बता दिया, पी यहाँ पे प्रेशर है, कोई भी यूनिट में रहेगा आप उसको बार में लोगे, एटीएम में लोगे, कोई भी यूनिट में रहेगा। भी कोई भी यूनिट में रहेगा उसको आप कंसीडर करोगे वॉल्यूम में, लीटर में लोगे। और आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर कोई भी यूनिट में रहेगा, आपको इसको चेंज करना होगा, केल्विन में चेंज करना होगा। याद रहे ये बात, यूनिट नहीं चेंज कीजिएगा, आंसर गलत आ जाएगा। तो ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप, कोई पूछेगा मोल निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, आप आसानी से निकाल दीजिएगा। सो फाइनल कंक्लूजन जब मोल कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम लोग, ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब फाइनल कंक्लूजन जब आएंगे मोल कॉन्सेप्ट पे, है ना, जब इसका फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग आएंगे तो देखेंगे कि आप मोल को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप टाइम को चेंज करते हैं, आवर में चेंज करते हैं, मिनट में चेंज करते हैं, सेकेंड में चेंज करते हैं, है ना, ईयर में चेंज करते हैं। सिमिलरली कोई भी मोल है और मोल को आप किसमें चेंज कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन, मोल का कंक्लूजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। मोल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। 1 मोल है, ऑक्सीजन का, सपोज कीजिए मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन, इसको आप चेंज कर सकते हैं, 3 फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस फॉर्म में आप बता दीजिए हमको। मोल को आप नंबर के कन्वर्ट करते हैं, नंबर में, है ना। आप मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं, मोल को आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 1 मोल O2 में अगर पूछा जाए कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, तो बताइएगा 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एकदम फिक्स है O2। कोई भी आप O2 कोई भी मॉलिक्यूल्स लेंगे उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतना ही होता है, फिक्स होता है। जैसे कोई भी देश हो वहां पे एक सप्ताह में 7 ही दिन होगा, कोई भी देश, तो आप जान लीजिए कोई भी मॉलिक्यूल्स होगा, नंबर फिक्स होता है। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है तो आपको बता दीजिए 22.4 लीटर, ये भी फिक्स होता है एसटीपी पे या एनटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। और कोई भी मॉलिक्यूल्स का वेट जो होता है, वेट चेंज होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास होता है।
कौन मास होता है? मॉलिक्यूलर मास। जैसे ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 32 U होगा, 32 U। तो ये आपका इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास। तो आप 1 मोल है कैसे कन्वर्ट करेंगे, है ना, कैसे कन्वर्ट करेंगे आप? तो आप कन्वर्ट कर दीजिएगा, मॉलिक्यूलर मास 30 U होता है, मतलब 32 ग्राम होगा। कितना ग्राम होगा? 32 ग्राम। तो मोल को आप ऐसे दिखा सकते हैं कि मोल आप कितने टर्म में आप मोल को निकाल सकते हैं। तो देखिए, मोल को 3 टर्म में निकालते हैं। आप निकालते हैं नंबर के टर्म में, नहीं तो मोल को नंबर के टर्म में निकालना है तो लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल निकल जाएगा। मोल को अगर आप निकालेंगे वॉल्यूम के टर्म में तो वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, वॉल्यूम के टर्म में होगा। मास के टर्म में निकालना होगा तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, मोलर मास। तो आप मोल को कितने रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? ये मोल जो है उसको कितने रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? फर्स्ट, मोल इक्वल टू नंबर ऑफ दिया रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। सेकेंड, अगर आपको वॉल्यूम दिया रहेगा, मोल निकालना है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। और थर्ड, अगर मोल निकालना है मास के टर्म में, वेट के टर्म में, तो जो भी वेट दिया रहेगा, गिवन वेट बाय मोलर मास, गिवन वेट बाय मोलर मास, आप निकाल लोगे आसानी से। तो मोल को आप कितने रेस्पेक्ट में निकालते हैं? 3 रेस्पेक्ट में निकालते हैं। कितने रेस्पेक्ट में? 3 रेस्पेक्ट। समझ रहे हैं, है ना? तो ये मोल जो है आप कितने रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं? 3 रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जब ए आपको निकल गया और बोलेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट में देखिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए जैसे ही बोल देगा तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर, मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, 5। अगर आपको वॉल्यूम निकालना होगा एट एसटीपी पे, वॉल्यूम, तो क्या करेंगे? मोल इंटू 22.4 लीटर। अगर आपको वेट निकालना होगा, वेट, मोल इंटू क्या करोगे? मोलर मास, मोल इंटू मोलर मास। देखो 6 फार्मूला है, 3 फार्मूला बेसिक फार्मूला है, इसे 3 डिराइव्ड भी हो गया आपका, है ना? तो आप मोल का एक्सप्रेशन जो है 3 टर्म में करते हैं, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ मास। समझे? एकदम फाइनल कंक्लूजन है, आपको एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपसे पूछा जाएगा कि इतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, कितना मोल है, तो आपको पता है कि एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1 मोल होता है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स पूछेगा निकाल दीजिएगा। आपको दिया रहेगा कि इतना वॉल्यूम है, कितना मोल होगा, आपको पता है 22.4 लीटर इक्वल टू 1 मोल, जितना वॉल्यूम दिया रहेगा निकाल लेंगे। वेट, ये तो कॉमन बात है, वेट, है ना? उसका मोलर मास है, जैसे ऑक्सीजन है 32 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो जितना ग्राम दिया रहेगा आप मोल निकाल लेंगे। समझे ना? ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है, वेरी सिंपल, एकदम आसानी से इसको स्टडी कीजिए, नो प्रॉब्लम। थैंक यू।